Hello students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope that you all are doing well. So आज जो टॉपिक है आपके सामने ग्रामर का टॉपिक है लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज ग्रामर मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर मैस्कुलिन जेंडर अ जेंडर दैट रिप्रेजेंट्स मेल्स और रेफर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लासिफाइड एज मेल। जो मेल जेंडर्स होते हैं उन्हें मेस्कुलाइन कहते हैं, जो फीमेल जेंडर्स होते हैं उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर नाउन्स आर यूज फॉर नीदर अ मेल, ये ना तो मेल है ना फीमेल है। दे रेफर टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कोई बेजान चीज़ें हो सकती हैं। कॉमन जेंडर नाउन्स आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, ये दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। सो मेस्कुलाइन जेंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बुल आपको नज़र आ रहा है, मेस्कुलाइन है। ग्रैंडफादर एंड विजर्ड, दीज आर मेस्कुलाइन, ये सारे मेल हैं। काओ, ग्रैंड मदर एंड विच, ये फीमेल फेमिनिन जेंडर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सरसाइज पे, सो कॉमन जेंडर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टीचर, बेबी एंड नेबर। न्यूट्रल जेंडर में रॉप नज़र आ रही है, बुक नज़र आ रही है, हैट, और ये जो है वो बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आप देख सकते हो पिक्चर्स आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं, इसमें से हमने चूज़ करके इस टेबल के अंदर लिखना है। सो मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर आप क्या लिखेंगे? वेटर और लाइन जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर है। फेमिनिन में आप हैन और नर्स लिखेंगे। कॉमन जेंडर में कज़न और फार्मर लिखेंगे। न्यूट्रल जेंडर में फेदर और कैसल आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं टॉपिक पे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव नाउन। सब्जेक्टिव जो होता है किसी भी जुमले के अंदर जो काम करने वाला है उसे सब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव जिस पे काम किया जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब है जो मिल्कियत को शो करता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और यूज एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो ये पोजेशन शो करते हैं। अब यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये इनके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं और ये इनके पॉजेसिव हैं। अब आई है, आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई ही होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका आई का मी होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका आई का माइन होगा। अब नेक्स्ट जो है आपके पास हमारे पास है वी। सो वी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा। यू का यू होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन यू का योर्स होगा। ही का ही इज़ गोइंग टू अटेंड अ मैथ लेक्चर, ही इज़ गोइंग विद हिम, दीज नोटबुक्स आर नॉट हिज। सो ही का सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन सेम होंगे, यहाँ पे हिम आएगा और यहाँ पे हिज आएगा। शी का शी ही होगा, शी इज़ मेकिंग टी, मदर हेल्प्ड हर इन मेकिंग टी, इट इज़ हिज ग्लासेस नॉट हर्स। तो शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हर इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और हर्स जो है ये इसका होगा पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, यूज़ एनी 3 पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। मेक सेंटेंसेस, उनके आपने सब सेंटेंसेस बनाने, ये आप स्टूडेंट को एज अ होमवर्क दे सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है सवालिया प्रोनाउंस जो होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस वगैरह के लिए होते हैं। यूजुअली इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, शुरू में आते हैं जुमले के। क्वेश्चंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क, और जो सवालिया जुमले उनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, whose pen is this, where are you going, which way did you choose। so all are interrogative pronouns जिसके अंदर who, whose, where, which जो है ये interrogative pronouns हैं। okay, so next make interrogative sentences in the following interrogative pronouns। now आपको ये उन्होंने कुछ interrogative pronouns दिए गए हैं, इनके आपने बनाने हैं sentences। तो ये आप स्टूडेंट से बनवा सकते हैं। how are you, when का क्या बनेगा, when did you buy this book, whom का क्या बनेगा, whom का बनेगा whom do you want to meet, what is your name, और why का बना सकते हैं why are you weeping या why are you late। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो और पॉइंट आउट समथिंग। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एनिमल्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दोज, दीज। सिंगुलर के लिए हम वाहिद के लिए दिस यूज़ करते हैं और ये, दैट, वो। जमा के लिए दीज और दोज, वो।
Okay, examples हैं. Look at this. That looks like a fox. There are many flowers. Do you like these? Maha wears her mother's clothes. She looks odd in those. अब आपने स्टूडेंट्स को ही कहना है कि मेक 8 सेंटेंसेस यूजिंग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. उन्होंने 8 सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि 2 इसके बनाएंगे, 2 इसके बनाएंगे, दैट के, और 2 जो है वो 2 इसके बनाएंगे, तो 8 हो जाएंगे टोटल. सो आप ये होमवर्क में भी दे सकते हैं और क्लास में भी आप ये स्टूडेंट से बनवा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब adjective SVA pattern sentences. Subject verb adjective is a sentence structure where the subject comes first with the second and the adjective third. This type of sentence begins with the core sentence he is handsome. Here he is subject. सबसे पहले subject आता है, उसके बाद verb आता है और उसके बाद आपके पास adjective आता है. जैसे कि he seems happy. He is a subject, seems is a verb and adjective, happy is a adjective. मुजतबा सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और टॉल एडजेक्टिव है. तो ये इस पैटर्न और इस ऑर्डर के ऊपर सेंटेंसेस होते हैं. नाउ अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सर्कल द वर्ब एंड टिक द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस. अब आपने अंडरलाइन करना है इसके अंदर. अब शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सर्कल, इन सर्कल द वर्ब, वर्ब को आपने सर्कल करना है और जो एडजेक्टिव है उसको आपने क्या करना है, टिक करना है. ठीक है, इस तरह से. सो द ट्रक इज़ बिग. अब ट्रक जो है यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो आपके पास वर्ब है और बिग आपके पास जो है वो एडजेक्टिव है. ही इज़ अ सब्जेक्ट, रैन वर्ब एंड फास्ट. ओके, नेक्स्ट द वर्कर्स आर लेजी. वर्कर्स सब्जेक्ट, आर वर्ब, lazy adjective. He subject, is verb, intelligent. Okay, so in this way you will done this exercise. So inshallah taala I will come back with a new video and new exercise. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.